अस्सलाम वालेकुम माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। होप आप लोग सब खैरियत से होंगे और आपका बहुत बहुत वेलकम इन द न्यू स्टोरी मोड। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे मेमोरी मैनेजमेंट हार्डवेयर, जिसको मैंने कहा है द सिटी प्लानर ऑफ कंप्यूटिंग। इस पे जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो सब टॉपिक्स हमने ऑलरेडी डेडिकेटेडली डिस्कस किया हुआ है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाएंगे, आपको दो प्लेलिस्ट मिलेगा, एक आपको स्टोरी मोड मिलेगा, एक आपको मिलेगा सीओए ऑल टॉपिक एक्सप्लेन। स्टोरी मोड वाला प्लेलिस्ट में आप जाएंगे जिससे प्रीवियस स्टोरी मोड आपको मिल जाएगा। और अगर इस पे जो हमने डिस्कस किया है इन डिटेल, इस पे जो टॉपिक अभी डिस्कस होने वाला है उसको अगर आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक एक इंडिविजुअल वीडियो का प्लेलिस्ट का लिंक भी, यानी जो इंडिविजुअल वीडियो का लिंक भी मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, तो भी आप देख सकते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको ये याद दिलाना चाहता हूँ कि इस वीडियो को अगर आपने लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को और शेयर भी कर दीजिए। तो स्टार्ट करते हैं। मेमोरी मैनेजमेंट हार्डवेयर, द सिटी प्लानर ऑफ कंप्यूटिंग। मतलब क्या है इसका? हाउ कंप्यूटर मैनेज मेमोरी लाइक अ वेल ऑर्गेनाइज सिटी विद एफिशिएंट ट्रांसपोर्टेशन एंड स्टोरेज सिस्टम। जैसे हमें पता है एक सिटी है वो पूरा अच्छे तरीके से मैनेज करता है, जो कि वेल ऑर्गेनाइज होता है, एफिशिएंट होता है, ट्रांसपोर्टेशन होता है, वहां पर बहुत कुछ होता है। तो वैसे ही कंप्यूटर किस तरीके से मैनेज करता है मेमोरी को, उसको वेल ऑर्गेनाइज करता है। जैसे कि एक शहर वेल ऑर्गेनाइज होता है, उसको एफिशिएंटली इंपोर्ट एक्सपोर्ट या ट्रांसपोर्ट करवाता है स्टोरेज सिस्टम को। ये हम लोग समझेंगे, यानी मेमोरी मैनेजमेंट को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि कंप्यूटर सिस्टम में मेमोरी मैनेजमेंट कैसे काम करता है ओवरऑल। सबसे पहले अ जर्नी थ्रू अ मेमोरी किंगडम। आइए मेमोरी किंगडम पे चलते हैं, क्योंकि मेमोरी से रिलेटेड हर चीज हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे इन डिटेल, यानी एवरीथिंग जो भी आज तक अब तक हम लोग मेमोरी से रिलेटेड पढ़े हैं वो सब आप रिलेट कर पाएंगे यहाँ पर कि कंप्यूटर सिस्टम में मेमोरी चलता कैसे करके एक्चुअली। इमेजिन अ मॉडर्न कंप्यूटर एज अ bustling city. Programmers are the citizens, each needing a safe home यानी memory and a quick road यानी travel on a data path। यानी आप ये मान के चलिए कि एक सिटी है, मॉडर्न कंप्यूटर एक सिटी है, उसमें जो प्रोग्रामर्स है, जो प्रोग्राम है वो सिटीजन्स है, जो प्रोग्राम कंप्यूटर के अंदर होते हैं वो सिटीजन्स है, रहने वाले हैं। और हर प्रोग्राम को घर भी चाहिए रहने के लिए, तो वो मेमोरी है, और उनको ट्रैवल भी करना होगा, वो डेटा पाथ है। ठीक है, तो ये क्या है? प्रोग्राम क्या है? सिटीजन्स नीड्स होम, यानी प्रोग्राम जो है वो सिटीजन है सिटी का। अब जाहिर सी बात है सिटीजन को घर तो चाहिए रहने के लिए, तो घर क्या है उनके लिए? मेमोरी। सेफ हाउसिंग फॉर प्रोग्राम, तो ये प्रोग्राम्स मेमोरी के अंदर रहते हैं। और डेटा पाथ क्या है? जिनके थ्रू ये प्रोग्राम ट्रैवल करते हैं। और मेमोरी मैनेजमेंट क्या है? सिटी प्लानर एंड ट्रैफिक कॉप्स, यानी जो सिटी को प्लान करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, और ट्रैफिक पुलिस जो सिटी को चलाते हैं जो बुरा जो रोड्स या जो पाथवे होता है उनको कंट्रोल करते हैं। तो ये चार चीज मिलकर ही बेसिकली पूरा मेमोरी किंगडम होता है। और इस मेमोरी किंगडम में ये चार चीजों को हम लोग समझेंगे कि जब एक कंप्यूटर में कोई काम होता है तो एक्चुअली में काम कैसे करता है ये सब चीज मिलकर। और इससे पहले से जो भी टॉपिक हम लोग पढ़ चुके हैं, यानी बस से रिलेटेड हो गया या सीपीयू से रिलेटेड, वो ऑलरेडी आपको पता है, राइट? तो उसको मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा यहाँ पर। द नीड फॉर ऑर्गेनाइजेशन, अब आप ये तो समझ गए कि मेजर पार्ट्स क्या है इसमें। अब ऑर्गेनाइजेशन का नीड क्यों पड़ा? विदाउट प्रॉपर मेमोरी मैनेजमेंट प्रोग्राम कुड ओवरराइट ईच अदर्स डेटा, यानी विदाउट प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन अगर आप ना करें, यानी ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत ही क्यों पड़ता है? मेमोरी को ऑर्गेनाइज क्यों करें? अगर मेमोरी को ऑर्गेनाइज नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम ये आएगा कि एक प्रोग्राम दूसरे प्रोग्राम का डेटा को ओवरराइट कर देगा, यानी एक डेटा ऑलरेडी उसमें मौजूद है, दूसरा डेटा जाके पहले वाले डेटा को हटा देगा, दूसरा बैठ जाएगा, वह तो गड़बड़ हो जाएगा यहाँ पर। कॉजिंग क्रैश एंड सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटी, इससे क्रैशेस होगा, यानी जो प्रोग्राम अब जाहिर सी बात है ओवरराइट हो गया तो प्रीवियस प्रोग्राम तो चलेगा नहीं, वो क्रैश हो जाएगा, और इससे सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटी भी हो जाएगा। क्योंकि अगर ऐसा करना पॉसिबल हो तो किसी तरीके से अनऑथराइजली एक्सेस भी किया जा सकता है उसको। द मेमोरी मैनेजमेंट हार्डवेयर इंश्योर ईच प्रोग्राम स्टेज इन इट्स डिजाइनेटेड एरिया व्हाइल अलाउइंग एफिशिएंट एक्सेस टू नीड्स डेटा, यानी मेमोरी हार्डवेयर मैनेजमेंट यही देखता है। मेमोरी हार्डवेयर जो हम लोग मेमोरी मैनेजमेंट देखते हैं उसमें बेसिकली यही होता है कि किस तरीके से ये मेमोरी अपने डिजाइन किया हुआ एरिया के अंदर ही काम करे, किसी और के एरिया में ना जा सके, इससे ओवरराइट ना हो, और किस तरीके से वो अपने एरिया में रह कर ही जो एक्सेस है, जो डेटा एक्सेस का नीड होता है वो सब कर सके। यानी डेटा एक्सेस वगैरह आप सब कर सकते हैं, लेकिन अपने पर्टिकुलर एरिया के अंदर रह कर ही। तो ये सब हम लोग देखते हैं कि कैसे करके होता है एक्चुअली में मेमोरी के साथ। सबसे पहले आप समझिए द गेट कीपर्स मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट। मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट को आप गेट कीपर समझ सकते हैं। कैसे? द मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट यानी एमएमयू इज लाइक अ सिटी मास्टर मैप रीडर। यानी एमएमयू क्या है? ये सिटी मास्टर मैप रीडर है, यानी सिटी का मैप होता है, हर सिटी का एक मैप होता है, उस मैप में सिटी का पूरा लोकेशन दिया हुआ होता है, तो हर बंदा उसको पढ़ नहीं सकता, कुछ कुछ बंदा जो स्पेशलाइज्ड होते हैं वो पढ़ सकते हैं उसको। तो एमएमयू क्या है ना, ये मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट है, इसके पास बेसिकली पूरा जो मेमोरी किंगडम है ना उसका मैप इसके पास है, इसको सब पता है कौन कहाँ क्या कर रहा है, एवरीथिंग लोकेशन से रिलेटेड, कौन कहाँ बैठा है, सब कुछ इसको मालूम है। ठीक है, प्रोग्राम स्पीक इन वर्चुअल एड्रेस। अब जो प्रोग्राम है वो वर्चुअल एड्रेस में बात करता है, जैसे कि मान लीजिए अपार्टमेंट B5, ठीक है, एक वर्चुअल एड्रेस है, बट द हार्डवेयर नीड फिजिकल एड्रेस, यानी जो हार्डवेयर है उसको एक्चुअल एड्रेस चाहिए, यानी भाई स्ट्रीट नंबर दो हमको। अभी आप अगर बोलेंगे मेरा घर फर्स्ट फ्लोर में है, तीसरा नंबर है, फर्स्ट फ्लोर तीसरा नंबर, तो कोई डिलीवरी बॉय आपके घर में आ नहीं सकता, क्योंकि उसको रास्ता नहीं पता ना, यानी आप कौन से जगह पर फर्स्ट फ्लोर में रहते हैं, तो वो जगह जो है वो एक्चुअल एड्रेस है आपका। तो यहाँ पर बिल्कुल सेम है कि प्रोग्राम
स्पीक यानी प्रोग्राम बात करते हैं वर्चुअल एड्रेस के साथ, लेकिन हार्डवेयर को तो चाहिए एक्चुअल एड्रेस। तो ये दोनों को कैसे करके साथ में मिलाएंगे, ये दोनों को कैसे साथ में आपस में कनेक्ट करेंगे, ये काम भी बेसिकली एमएमयू करता है, यानी मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट। क्यों? क्योंकि इसके पास तो पूरा का पूरा मैप है ना शहर का, इसको पता है कौन सा सर कहाँ है, कौन सा रोड क्या है, कौन सा सड़क क्या है, वगैरह वगैरह। तो ये बेसिकली करता क्या है, तीन काम ये करता है। एड्रेस ट्रांसलेशन वाला काम करता है, यानी कन्वर्ट अपार्टमेंट नंबर इनटू रियल स्ट्रीट एड्रेस, यानी ये क्या करता है, अपार्टमेंट नंबर को उठाता है और वो अपार्टमेंट एक्चुअल कौन सा एड्रेस में मौजूद है उसको बता देता है, क्योंकि उसके पास मैप मौजूद है। दूसरा वो क्या करता है, प्रोटेक्शन, इंश्योर वन प्रोग्राम कांट बैगेज इनटू अनदर्स हाउस, यानी वो ये भी ध्यान रखता है कि भाई कहीं ऐसा ना हो कि डिलीवरी बॉय आया और गलती से किसी और अपार्टमेंट में जाके दे दिया। नहीं, वो इसका भी ध्यान रखता है कि भाई ये अपार्टमेंट के लिए एक यूनिक फिजिकल एड्रेस ही होगा, दूसरा कोई भी अपार्टमेंट या दूसरा कोई भी प्रोग्राम का सेम फिजिकल एड्रेस हो ही नहीं सकता प्रोटेक्शन के लिए। इसके बाद है वर्चुअल मेमोरी। वर्चुअल मेमोरी क्या होता है, टेम्पररी स्टोरिंग लेस यूज डेटा ऑन अ डिस्क टू फील लाइक देयर इज सम रैम, यानी इसमें क्या होता है, वर्चुअल मेमोरी का कॉन्सेप्ट ऑलरेडी हमने डेडिकेटेड वीडियो डिस्कस किया हुआ है। अगर आपने वो नहीं पढ़ा तो आप पहले वो पढ़ के आएंगे, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। वर्चुअल मेमोरी में क्या होता है कि एक इल्यूजन क्रिएट किया जाता है। रैम मान लीजिए आपका 16 जीबी है और जो प्रोग्राम आप चला रहे हैं उसको चाहिए लेट्स से 20 जीबी, तो अब तो वो चलेगा नहीं। तो बेसिकली होता ये है कि आप उसको इल्यूजन क्रिएट करते हैं कि प्रोग्राम को लगता है जगह तो बहुत ज्यादा है, तो वो चल जाता है। अब ये सब कैसे होता है, तो अगेन प्रीवियस वीडियोस अगर आपने नहीं देखा है तो आप उसको देख लीजिए, जो कि आपको सीओए ऑल टॉपिक एक्सप्लेन में मिल जाएगा वर्चुअल मेमोरी से रिलेटेड डिटेल। अब इनसाइड एमएमयू, अब सिर्फ एमएमयू नहीं है, अब देखिए एमएमयू क्या काम कर रहा है, एमएमयू तो ये तीन काम कर रहा है, एमएमयू तो तीन काम कर रहा है, मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट तो तीन काम कर रहा है, लेकिन एमएमयू के अंदर क्या क्या है, इनसाइड एमएमयू लिव्स की कंपोनेंट दैट मेक मेमोरी मैनेजमेंट पॉसिबल, यानी एमएमयू जो ये सब काम कर पा रहा है, इतना बड़ा बड़ा भारी भारी काम कर पा रहा है मेमोरी को मैनेज करने के लिए, कैसे कर पा रहा है, तो एमएमयू के अंदर तीन मेजर चीजें मौजूद है जिसके मदद से ही एमएमयू ये काम कर पा रहा है। वो तीन चीजें क्या है, देखिए उसमें से एक है पेज टेबल, एक है सेगमेंट टेबल, एक है ट्रांसलेशन लुक असाइड बफर। अब पेज टेबल क्या है, द ऑफिशियल स्ट्रीट डिक्शनरी मैपिंग टू वर्चुअल फिजिकल एड्रेस, जाहिर सी बात है, यानी उसके पास एक डिक्शनरी मौजूद है पूरा का पूरा, जिसमें जितना भी वर्चुअल एड्रेस है वो फिजिकल एड्रेस के कॉरेस्पॉन्डिंग में क्या है ये मालूम चल जाएगा उसको, यानी एक डिक्शनरी है, सिंपल सी बात है। आप वर्चुअल एड्रेस में जाएंगे उसके बगल में आपको लिखा हुआ मिल जाएगा कि भैया ये फिजिकल एड्रेस है, तो इसको देखकर ही बेसिकली एमएमयू क्या करता है, ट्रांसलेट करता है एड्रेस ट्रांसलेशन। ठीक हो गया। सेकंड क्या है, सेकंड है सेगमेंट टेबल फॉर प्रोग्राम ऑर्गेनाइज्ड बाय कोड डेटा स्टैक एंड डिस्ट्रिक्ट, यानी जो ऑर्गेनाइजेशन है कि फॉर एग्जांपल ये एक अलग एरिया है, ये एक अलग एरिया है, वो एक अलग शहर है, वो एक अलग गली है, वो एक अलग अपार्टमेंट है, तो इस तरीके से जो ऑर्गेनाइज किया जाता है ना, ये सेगमेंट टेबल में ऑर्गेनाइज होता है। तो ये ऑर्गेनाइजेशन जो एमएमयू कर पाता है एफिशिएंटली, वो सेगमेंट टेबल की वजह से कर पाता है, क्योंकि सेगमेंट टेबल क्या करता है ना, वही प्रोग्राम को कोड के बेसिस पर, डेटा के बेसिस पर, स्टैक के बेसिस पर ऑर्गेनाइज कर देता है। इससे होगा ये कि जैसे आपको पता चला कि भाई स्टैक है, तो आपको कोड और डेटा वाला में जाके ढूंढने का जरूरत ही नहीं है कि इसका फिजिकल एड्रेस क्या होगा, आपको ऑलरेडी पता है, सिर्फ स्टैक के अंदर जाना है, एफिशिएंसी बढ़ जाता है, राइट। तो एमएमयू ये एफिशिएंटली इसलिए कर पाता है क्योंकि एमएमयू के अंदर सेगमेंट टेबल होता है। इसके बाद है टीएलबी। टीएलबी क्या होता है, ट्रांसलेशन लुक असाइड बफर। इसका मतलब क्या होता है, अ क्विक रेफरेंस नोटपैड टू स्पीड अप एड्रेस ट्रांसलेशन, यानी टीएलबी क्या होता है, काइंड ऑफ कैश है टीएलबी। वो क्या करता है, अपने पास नोट्स लिख के ले लेता है, यानी मान लीजिए कोई चीज बहुत ज्यादा हो रहा है, कोई एड्रेस पे बहुत ज्यादा विजिट हुआ जा रहा है और टीएलबी को लगता है कि हाँ भाई ये एड्रेस फ्यूचर में काम में आ सकता है, दोबारा इसको एक्सेस करने की जरूरत पड़ सकता है, वो अपना पर्सनल नोट में उसको लिख लेता है, यानी एड्रेस ट्रांसलेशन जो वो लिख लेता है। इससे होता ही है कि नेक्स्ट टाइम अगर मान लीजिए जरूरत दोबारा से सेम एड्रेस का पड़ेगा ना, तो एमएमयू को दोबारा जाके टेबल में, ये जो टेबल जो है ना, ये जो टेबल से जो वो रिजल्ट निकाल रहा है वो निकालना नहीं पड़ेगा, वो सीधा टीएलबी के अंदर जाएगा और वहीं से एड्रेस ट्रांसलेशन लेके आ जाएगा, यानी इन दोनों में ढूंढना नहीं पड़ेगा, एफिशिएंट बन जाएगा। ठीक है, तो एमएमयू के इनसाइड में ये तीन चीज है और ये तीन चीज के मदद से एमएमयू ये तीन चीज परफॉर्म करता है, बहुत सिंपल। और इन तीन चीजों के ऊपर डेडिकेटेड अलग अलग वीडियो मौजूद है और इनके ऊपर भी अलग अलग वीडियो मौजूद है। ठीक है, इसके बाद पेजिंग। पेजिंग क्या होता है, ब्रेकिंग द सिटी इनटू ब्लॉक, यानी पूरा का पूरा शहर को अगर आप टुकड़ों में डिवाइड करें, इंस्टेड ऑफ गिविंग ईच प्रोग्राम अ सिंगल जाइंट लाइन प्लॉट, द सिटी इज डिवाइडेड इनटू इक्वल साइज ब्लॉक कॉल्ड पेजिंग, यानी इंस्टेड ऑफ के आप एक बहुत बड़ा जगह, एक बहुत बड़ा प्लॉट एक सिंगल प्रोग्राम को दे दे जहाँ की वेस्ट हो सकता है वो सिंगल प्रोग्राम उतना जरूरत ही नहीं है उसको। फॉर एग्जाम्पल आप पूरा का पूरा अपार्टमेंट एक फैमिली को रहने के लिए दे दे और फैमिली में 10 बंदा है, तो जाहिर सी बात है पूरा अपार्टमेंट तो इस्तेमाल नहीं कर सकते, लॉस होगा। तो यही चीज है, पेजिंग क्या करता है, इंस्टेड ऑफ दिस वो क्या करेगा, वो बोलेगा एक फ्लोर रख लो, 10 बंदे को रहना है, अपार्टमेंट का एक फ्लोर रख लो, ठीक है, आराम से मौज करके रहो, लेकिन अपार्टमेंट में जो बाकी 9 10 15 20 फ्लोर है उसको छोड़ दो। हाउ पेजिंग वर्क्स, अब ये पेजिंग जो आप देखिए सुन के आपको समझ में आ गया होगा, अच्छा ये तो बहुत एफिशिएंट काम कर रहा है। पेजिंग काम कैसे करता है, अब प्रोग्राम्स वर्चुअल पेज कैन लिव एनीवेयर इन फिजिकल मेमोरी अवॉइडिंग वेस्ट गैप, यानी जो वर्चुअल प्रोग्राम है, अब प्रोग्राम वर्चुअल पेज, जो प्रोग्राम का वर्चुअल पेज है वो कहीं ना कहीं फिजिकल मेमोरी में ही लीव करता है और वो अवॉइड करता है गैप्स को। व्हेन द सीपीयू वांट्स डेटा, एमएमयू फर्स्ट चेक द टीएलबी फॉर शॉर्टकट, इफ देयर इज नो हियर अ मिस इट कंसल्ट द पेज टेबल टू फाइंड द राइट ब्लॉक। अब होता ही है कि मान लीजिए कभी सीपीयू को डेटा चाहिए और वो डेटा मान लीजिए वर्चुअल मेमोरी के पास है नहीं, तो क्या करेगा एमएमयू, सबसे पहले अब देखिए वर्चुअल मेमोरी के पास नहीं है तो एमएमयू का काम स्टार्ट हो जाएगा, क्यों, एमएमयू ही तो है मैनेज करने वाला सब कुछ, तो एमएमयू क्या करेगा, सबसे पहले टीएलबी के पास जाएगा और
जाके बोलेगा भैया इस चीज का डेटा आपके पास है, अगर वो नहीं रहा, यहाँ पर मिस लिखा हुआ है, तो ये हिट मिस रेशियो से रिलेटेड वीडियो के बारे में हमने डिस्कस ऑलरेडी प्रीवियस किया हुआ है। तो अगर ये मिस हो गया, यानी यहाँ पर कैश अगर हिट नहीं हुआ, मिस हो गया, तब क्या करना पड़ेगा एमएमयू को? एमएमयू क्या करना पड़ेगा? जाना पड़ेगा पेज टेबल में, और जाके, क्योंकि ये पेजिंग है तो पेज टेबल में जाएंगे और जाके फिर राइट ब्लॉक एड्रेस वगैरह लेके आएगा और फिर जाके सीपीयू काम करेगा। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस है किस तरीके से काम करता है, प्रीवियस वीडियोस में हमने इसको भी बहुत डिटेल से डिस्कस किया हुआ है कि ये क्यों ऐसे काम करता है और कैसे काम करता है। तो ये पेजिंग इस तरीके से काम करता है। बेनिफिट्स ऑफ पेजिंग, पेजिंग का बेनिफिट क्या होता है? दिस कीप मेमोरी टाइडी एंड फ्लेक्सिबल मच लाइक हाई राइज अपार्टमेंट इंस्टेड ऑफ स्प्राउलिंग हाउस। पेजिंग एलिमिनेट एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन एंड अलाउ एफिशिएंट यूज ऑफ फिजिकल मेमोरी। यानी पेजिंग का बेनिफिट ये होता है ना कि ये फिक्सिबिलिटी है और एफिशिएंट तरीके से मेमोरी इस्तेमाल करता है, और खास करके एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन को, यानी एक्सटर्नल वेस्टेज को ये कम करता है। अब ये फ्रेगमेंटेशन क्या होता है और एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन क्या होता है, इसके ऊपर भी अगेन हमें डेडिकेटेड वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ है कि इंटरनल फ्रेगमेंटेशन, एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन वगैरह क्या होता है, पेजिंग क्या होता है, सेगमेंटेशन क्या होता है, ये सब हमने डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, तो अगर आपको इसका कॉन्सेप्ट नहीं पता तो प्रीवियस वीडियो आप जरूर देख के आइए, तब आपको ये समझ में आएगा। इसके बाद एक और होता है, जब पेजिंग इस्तेमाल करते हैं तो पेजिंग इस्तेमाल ऐसे होता है, हमने देख लिया पेजिंग का बेनिफिट ये होता है, देख लिया, लेकिन अब जाहिर सी बात है सिर्फ फायदा ही फायदा तो नहीं मिलेगा ना, कुछ लिमिटेशंस तो होगा। तो पेज फॉल्ट हैंडलिंग होता है, पेज फॉल्ट भी होता है। पेज फॉल्ट कब होता है? व्हेन अ प्रोग्राम ट्राई टू एक्सेस अ पेज नॉट इन द फिजिकल मेमोरी, अ पेज फॉल्ट ऑकर तो ऑपरेटिंग सिस्टम देन, यानी सीपीयू को एक पेज चाहिए, सीपीयू को एक डेटा चाहिए जो वर्चुअल मेमोरी में नहीं है। तो अब जाहिर सी बात है सीपीयू को तो मेमोरी से ही बात करना है ना, तो वर्चुअल मेमोरी में तो है ही नहीं, तो क्या करेगा? तब जाके क्या करेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम बीच में आएगा और आके बोलेगा कि भैया रुको। वो क्या करेगा, स्टॉप द प्रोग्राम टेम्पररी हार्ड एग्जीक्यूशन, टेम्पररी के लिए एग्जीक्यूशन को पॉज कर देगा कि भाई अभी कुछ मत करो। देन लोड रिक्वायर्ड पेज, अब जो पेज जरूरत था सीपीयू का ना, वो पेज को लोड करेगा। कैसे लोड करेगा? उसके ताई के घर में रखा हुआ है? नहीं, ब्रिंग्स द नीडेड पेज फ्रॉम द डिस्क टू द रैम, यानी जो सेकेंडरी स्टोरेज में एसएसडी या एचडीडी में रखा है उससे उठाएगा ओएस और रैम के अंदर लोड कर देगा, क्योंकि सीपीयू सिर्फ रैम से ही बात कर सकता है। जैसे ही वो लोड कर देगा, अब रैम के अंदर वो डेटा अवेलेबल है जो सीपीयू मांग रहा था, दोबारा से वो बोलेगा भैया अब तुम शुरू हो जाओ, रिज्यूम कर देगा एग्जीक्यूशन और फिर रीस्टार्ट द प्रोग्राम वेयर इट इज लेफ्ट, जहां से रुका था वहीं से बोलेगा आगे कंटिन्यू कर दो, सिंपल इज दैट। तो ये था बेसिकली पूरा पेजिंग का कॉन्सेप्ट। अब देखिए सेगमेंटेशन, सेगमेंटेशन का मतलब क्या हुआ? नेबरहुड्स विद पर्सनालिटीज। इसका क्या मतलब है समझिए, सम प्रोग्राम लाइक नेचुरल नेबरहुड्स, कोड हियर, डेटा देयर, स्टैक एल्सवेयर। सेगमेंटेशन रिस्पेक्ट दोज लॉजिकल ग्रुपिंग गिविंग ईच सेगमेंट इट्स ओन बेस एड्रेस एंड लिमिट साइज। मतलब क्या है? मतलब ये है कि आप देखिए कभी कभी ऐसा होता है ना कि अलग अलग काम के लिए आप अलग अलग चीजों को ऑर्गेनाइज करते हैं, कोड के लिए अलग जगह रख दिया, स्टैक के लिए अलग जगह रख दिया, डेटा के लिए अलग जगह रख दिया। तो सेगमेंटेशन ये आपको प्रोवाइड करता है, ये पावर प्रोवाइड करता है कि आप लॉजिकल ग्रुपिंग कर सकते हैं, यानी डेटा के बेसिस पर एक ग्रुप कर दिए, कोड के बेसिस पर एक ग्रुप कर दिए, स्टैक के बेसिस पर एक ग्रुप कर दिए। और इससे बेनिफिट ये होता है कि हर ग्रुप का फिर अपना अपना बेस और अपना अपना लिमिट होगा, यानी साइज लिमिट अपना अपना कर सकते हैं। तो इसमें फ्लेक्सिबिलिटी ये होता है ना कि हो सकता है डेटा का साइज ज्यादा होता है तो आप डेटा वाला ग्रुप में साइज को ज्यादा रखेंगे, यहाँ साइज कम होता है स्टैक वाला में तो आप कम रखेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, यानी फ्लेक्सिबिलिटी सेगमेंटेशन और देता है। अब सेगमेंटेशन में क्या क्या होता है? चार चीज होता है। एक होता है पोर्ट सेगमेंट, कंटेंट द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन इंस्ट्रक्शन, यानी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए इंस्ट्रक्शन होता है वो पोर्ट सेगमेंट के अंदर होता है। डेटा सेगमेंट होता है जिसमें होल्ड ग्लोबल एंड स्टैटिक वेरिएबल, ग्लोबल स्टैटिक दोनों वेरिएबल को ये होल्ड करता है, जो हम लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बेसिकली लिखते हैं वेरिएबल्स। स्टैक सेगमेंट, स्टैक सेगमेंट क्या होता है? मैनेज फंक्शन कॉल्स एंड लोकल वेरिएबल। हमें पता है स्टैक में क्या होता है, फंक्शन कॉल चलता है, रिटर्न वगैरह चलता है, ठीक है, ये सब चलता है, तो ये वो मैनेज करता है। और हीप सेगमेंट, हीप सेगमेंट क्या करता है? फॉर डायनेमिक एलोकेशन मेमोरी। हमें पता है हाई लेवल जैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में काम करती है, पाइथन वगैरह में काम करती है, वहां पर डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन होता है, तो वहां पर यही चलता है। ठीक है, जोनिंग लॉ, अब जोनिंग लॉ क्या है? इट इज लाइक अ जोनिंग लॉ, सेपरेट डिस्ट्रिक्ट फॉर द इंडस्ट्री, होम एंड पार्क, सो प्रोग्राम कैन ग्रो और श्रिंक सेक्शन इंडिपेंडेंटली व्हाइल स्टेइंग सेफ। इन आसान शब्दों में मान लीजिए कि एक जगह एक प्लॉट मैंने बता दिया कि भाई इतना बड़ा एरिया के अंदर ही आप स्कूल बना सकते हैं, इतना बड़ा एरिया के अंदर ही आप मॉल बना सकते हैं। अब वो उतना बड़े एरिया में आप एक बड़ा मॉल बनाए, दो बड़ा मॉल बनाए, मॉल के अंदर एक और मॉल बना दे, यानी मॉल के अंदर तो नहीं, बेसिकली मॉल को एक्सटेंड कर दे अगर आप, तो ये सब काम आप कर सकते हैं। लेकिन आप देखिए जब आप ये सब काम कर रहे हैं ना, दूसरा ब्लॉक में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, यानी जो मॉल वाला ब्लॉक है जिसमें आप छेड़खानी करके कुछ चेंजेस कर रहे हैं, इसकी वजह से जो दूसरा ब्लॉक है जहां पर लोगों का घर के लिए आप बना के रखे या मान लीजिए स्टडीज के लिए आपने एक ब्लॉक बना दिया, उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। ठीक है, तो ये बेनिफिट होता है। अब सेगमेंटेशन वर्सेस पेजिंग, पेजिंग और सेगमेंटेशन में डिफरेंस क्या होता है ये भी समझना जरूरी है। टीएलबी, स्पीडी शॉर्टकट। अब टीएलबी क्या होता है? स्पीडी शॉर्टकट, यानी ये ही बेसिकली, अच्छा यहाँ पर छूट गया था। सेगमेंटेशन वर्सेस पेजिंग क्या होता है? व्हाइल पेजिंग डिवाइड्स मेमोरी इनटू फिक्स्ड ब्लॉक साइज, पेजिंग क्या करता है? मेमोरी को डिवाइड करता है फिक्स ब्लॉक साइज में, जबकि सेगमेंटेशन यूज अ वेरिएबल साइज। सेगमेंटेशन क्या करता है? वेरिएबल साइज यूज करता है, सेगमेंट दैट कॉरस्पॉन्डिंग टू द लॉजिकल प्रोग्राम यूनिट। ठीक है, मॉडर्न सिस्टम ऑफ्टन कॉम्बाइन बोथ अप्रोच फॉर ऑप्टिमल मेमोरी मैनेजमेंट। ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है कि जो मॉडर्न कंप्यूटर होते हैं वो एक्चुअली में सेगमेंटेशन और पेजिंग दोनों को इस्तेमाल करते हैं, जिसको सेगमेंटेड पेजिंग भी कहा जाता है और पेजिंग सेगमेंटेशन भी, पेज्ड सेगमेंटेशन भी कहा जाता है। ये एक हाइब्रिड अप्रोच है। ठीक है, इसके बाद टीएलबी क्या होता है? टीएलबी एक स्पीडी शॉर्टकट है, यानी एक शॉर्टकट है। टीएलबी क्या करता है? कुछ नोट्स अपने पास रखता है, अगर सेम एड्रेस चाहिए होगा तो भैया हम आपको दे देंगे, जैसे कैश काम करता है। ठीक है, द ट्रांसलेशन लुक असाइड बफर इज अ टाइनी सुपर फास्ट कैश ऑफ रिसेंट एड्रेस।
एड्रेस ट्रांसलेशन। सिंपल सी बात है, या तो कैश हिट होगा, टीएलबी हिट होगा, इसका मतलब इंस्टेंट डायरेक्शन, नो डिले, डायरेक्ट डायरेक्शन मिल जाएगा, और या तो मिस होगा तो स्लोअर पेज टेबल लुकअप, क्योंकि वापस से जाके उसको ढूंढ के लाना पड़ेगा। एज सिंपल एज दैट। इसका फायदा क्या है? परफॉर्मेंस इंपैक्ट। अ हाई रेट कीप्स ट्रैफिक फ्लोइंग, अ लो वन कॉज डिले। टीएलबी इज वन ऑफ द मोस्ट क्रिटिकल परफॉर्मेंस कंपाउंड कंपोनेंट इन मॉडर्न प्रोसेसर। यानी जो टीएलबी है ये मॉडर्न प्रोसेसर में वन ऑफ द मोस्ट कंपोनेंट, क्रिटिकल कंपोनेंट है, और इससे परफॉर्मेंस पे बहुत सारा इफेक्ट पड़ता है। टीएलबी मैनेज कैसे होता है भैया? टीएलबी एंट्रीज आर मैनेज यूजिंग रिप्लेसमेंट पॉलिसी लाइक एलआरयू, यानी लीस्ट रिसेंट यूज, और रैंडम रिप्लेसमेंट या फिर रैंडम रिप्लेसमेंट। व्हेन टीएलबी इज फुल, अ न्यू ट्रांसलेशन इज नीडेड एंड एक्जिस्टिंग एंट्री इज इविक्टेड टू मेक अ रूम। इसका मतलब क्या है? इसके बारे में मैंने डिटेल डिस्कस किया हुआ है टीएलबी के ऊपर, आप वहां देख सकते हैं। डिफरेंट डिफरेंट एल्गोरिथम्स इस्तेमाल होते हैं। अगर टीएलबी टेबल फुल हो जाए तो कैसे करके उसको खाली करना है, कौन सा खाली करना है और कौन सा लाना है, ये सब के लिए एल्गोरिथम इस्तेमाल होता है। तो जितना एफिशिएंट एल्गोरिथम होगा, हिट रेट उतना ज्यादा, हिट रेशियो उतना ज्यादा होता है। तो हिट रेशियो ज्यादा होगा, इसका मतलब टीएलबी काम कर रहा है, टीएलबी काम कर रहा है का मतलब परफॉर्मेंस ओवरऑल सिस्टम का बहुत अच्छा है। अब मल्टी लेवल टीएलबीज भी होता है। क्या मतलब? मॉडर्न प्रोसेसर ऑफ्टन हैव अ मल्टीपल टीएलबी लेवल्स, यानी जैसे कैश का लेवल होता है ना, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, वैसे टीएलबी का भी लेवल होता है। टीएलबी 1, टीएलबी लेवल 2, सिमिलर टू कैश, जैसे मैंने कहा, विद सिमिलर बट फास्टर लेवल 1 टीएलबी एंड लार्जर बट स्लोअर टीएलबी लेवल 2। यानी जैसे कैश में होता है ना, कैश लेवल 1 स्लोअर, छोटा होता है लेकिन फास्ट होता है साइज में, और लेवल 2 कैश लेवल 2 बड़ा होता है साइज में, लेकिन उससे फर्स्ट वाले से स्लो होता है। सेम टीएलबी केस में भी होता है, ठीक है। तो ये टीएलबी का यूज है बेसिकली परफॉर्मेंस के लिए। इसके बाद आता है हिट मिस रेशियो, ग्रेडिंग द ट्रैफिक फ्लो, यानी ट्रैफिक फ्लो को ग्रेड करना। हिट मिस रेशियो क्या होता है, इसके ऊपर हमने डेडिकेटेड वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ है, बहुत डिटेल में, आप उसको देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन में जाके, फिर इसका लिंक आपको मिल जाएगा और इंडिविजुअल वीडियो का लिंक भी मिल जाएगा। कैश इज एवरीवेयर, यानी कैश हर जगह है। टीएलबी में भी कैश है, सीपीयू में कैश है। आज जज बाय देयर हिट मिस रेशियो, यानी जहां कहीं भी कैश होता है ना, वो हिट मिस रेशियो से ही मेजर किया जाता है। तो एक बार आप कैश समझ गए अगर, तो हर जगह हिट मिस वाला ही लॉजिक चलेगा। हिट का मतलब क्या है? डेटा वॉज ऑलरेडी वेटिंग क्लोज्ड बाय, यानी हिट का मतलब है कि जो चाहिए था वो डायरेक्ट मिल गया, ढूंढना नहीं पड़ा, टाइम नहीं लगा। मिस का मतलब क्या है? लॉन्ग ट्रिप टू मेन मेमोरी डिस्क नीडेड, यानी मिस हो गया तो भाई वापस से मेमोरी में जाओ, फर्स्ट सेकेंडरी हो तो सेकेंडरी में जाओ, प्राइमरी हो तो प्राइमरी में जाओ, जाके उसको लेके आओ, ठीक है। परफॉर्मेंस इंपैक्ट, जैसे मैंने पहले ही कहा कि बेटर रेशियो इक्वल फास्टर प्रोग्राम्स, जस्ट लाइक फ्यूअर ट्रैफिक जैम्स मीनिंग अ क्विकर कम्यूट। हाई hit ratio indicates efficient cache design and a good locality in programming access pattern। यानी अगर हाई हिट है कैश का, तो इसका मतलब आपका एल्गोरिदम भी अच्छा है, कैश भी अच्छा है, ओवरऑल सिस्टम अच्छा होगा। मेजरिंग परफॉर्मेंस, हिट मिस रेशियो आर कैलकुलेटेड एज, हमने ऑलरेडी बताया हुआ है कि हिट मिस रेशियो कैसे कैलकुलेट होता है। नंबर ऑफ हिट को डिवाइड बाय नंबर ऑफ हिट प्लस मिस करेंगे, यानी नंबर ऑफ हिट निकालने के लिए नंबर ऑफ हिट प्लस मिस को अगर आप करेंगे तो नंबर ऑफ हिट निकल जाएगा आके, ठीक है। और नंबर ऑफ हिट को कैसे करेंगे? नंबर ऑफ मिस को नंबर ऑफ हिट से डिवाइड करेंगे तो फिर आपको मिस रेशियो मिल जाएगा। यानी ये यहाँ पर ऐसे है, यानी यहाँ पर हिट रेशियो सिर्फ निकालने के लिए बताया गया है, और यहाँ पर सिर्फ मिस रेशियो निकालने का अलग अलग बताया गया है। और हम जो आपको बता रहे थे कि नंबर ऑफ हिट रेशियो डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑल एक्सेस रेशियो मल्टीप्लाइड बाय 100, जो कि हमने प्रीवियस वीडियो में बताया हुआ है, इससे आप ओवरऑल परसेंटेज निकाल सकते हैं कितना होगा। यहाँ पर आप क्या करें? नंबर ऑफ हिट रेशियो डिवाइड बाय नंबर ऑफ हिट प्लस मिस, इससे क्या होगा? हिट रेशियो निकल जाएगा, और मिस में इस तरीके से निकलेगा, ठीक हो गया। ऑप्टिमाइजेशन स्ट्रेटेजीज, इंप्रूव हिट मिस रेशियो सिस्टम डिजाइनर एम्प्लॉयड टेक्निक लाइक लार्जर कैश, यानी बड़ा कैश अगर आप रखते हैं तो ऑप्टिमाइज होता है स्ट्रेटेजी, हिट मिस हिट रेशियो बढ़ता है। इस तरीके से बेटर रिप्लेसमेंट पॉलिसी, यानी पॉलिसी जो एल्गोरिथम्स वगैरह होते हैं वो अगर आप बेटर इस्तेमाल करें, इससे भी फर्क पड़ता है, हिट रेशियो बढ़ता है। और प्रीफेचिंग, लोड डेटा बिफोर एक्चुअली नीडेड, प्रीफेच करना। प्रीफेच का कॉन्सेप्ट भी हमने बताया हुआ है। प्रीफेच का मतलब होता है कि सीपीयू ने भी मांगा नहीं है, बट आप प्रिडिक्ट करके ऑलरेडी डेटा रख ले रहे हैं कि अगर सीपीयू मांगेगा तो फिर आप उसको डायरेक्ट दे सकते हैं। तो इन टेक्निक से क्या होता है कि कैश हिट्स जो है वो बढ़ जाता है, ऑप्टिमाइज हो जाता है, ठीक हो गया। इसके बाद मैग्नेटिक डिस्क क्या होता है? अ लॉन्ग टर्म वेयर हाउस, जाहिर सी बात है वेयर हाउस में क्या होता है, चीजों को आप स्टोर करते हैं, तो मैग्नेटिक डिस्क भी वही काम करता है। विद इन द फास्ट स्ट्रीट ऑफ द रैम लाइज द लॉन्ग टर्म वेयर हाउस लाइक अ हार्ड ड्राइव या हार्ड डिस्क, ठीक है। प्लेटर्स क्या होता है? स्पिन एट अ हाई स्पीड, यानी 5400 से लेकर 15000 आरपीएम तक वो घूमता है स्पीड में रीड राइट करते वक्त, ठीक है। ये बेसिकली हम लोग एचडीडी के बारे में बात करें, मैग्नेटिक डिस्क उसको कहते हैं। इसके ऊपर भी डेडिकेटेड वीडियो मौजूद है ऑलरेडी, आप उसको लेके देख सकते हैं। तो रीड राइट ऑपरेशन जब करता है तो हॉवर ओवर प्लेटर टू एक्सेस डेटा, यानी ये हवर करता है, हेड्स जो है वो रीड राइट करने के लिए ऊपर हवर करता है जब वो डिस्क घूमता है, इसी की मदद से वो रीड राइट करता है। ट्रैक एंड सेक्टर्स, यानी डेटा ऑर्गेनाइज इन कॉन्सेंट्रिक सर्कल एंड द पाई स्लाइस, ठीक है, इस तरीके से वो ट्रैक करता है। बाकी डिटेल के लिए आप वो वीडियोस देख सकते हैं। परफॉर्मेंस फैक्टर कैसे होता है? स्पीड डिपेंडिंग ऑन हाउ फास्ट द हेड्स मूव, सीक टाइम एंड हाउ क्विकली द प्लेटर रोटेट्स, यानी कितना जल्दी सीक हेड जो है वो मूव कर रहा है वो मैटर करता है, और कितना ज्यादा स्पीड में प्लेटर घूम रहा है वो मैटर करता है, ठीक है। सीक टाइम का मतलब टाइम टू मूव हेड टू करेक्ट ट्रैक, यानी जो
ऑपरेशन आप करना चाहते हैं उस तक पहुंचने में, उस तक मूव करने में तो कितना टाइम लगा। और रोटेशनल लेटेंसी में क्या आता है, टाइम फॉर करेक्ट सेक्टर टू रोटेट अंडर द हेड। समझ में आ गया। ट्रांसफर रेट क्या होता है, स्पीड ऑफ रीडिंग एंड राइटिंग डेटा वंस पोजीशनड, ये ट्रांसफर रेट होता है, इसमें लिखा जाता है। ठीक है, तो ये इसके ऊपर भी हमने डेडिकेटेड वीडियो बनाया हुआ ऑलरेडी, तो आप वहां पर जाके और भी डिटेल पढ़ सकते हैं इसके बारे में। ठीक है, इसमें राइट का भी कॉन्सेप्ट होता है। राइट का मतलब होता है रिडंडेंट एरे ऑफ इंडिपेंडेंट डिस्क टू बूस्ट परफॉर्मेंस और रिलायबिलिटी। Disk can work together using RAID. The server stack move good in parallel और carrying backup, यानी बहुत सारा डिस्क को मिला के एक सिंगल डिस्क बनाया जाता है जो कि होता है RAID, और उसमें बहुत सारे लेवल्स है, जैसे कि RAID लेवल 0 है, RAID लेवल 1 है, RAID लेवल 5 और 6 है। ये तीनों ही हमने डिस्कस किया हुआ ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोस में। क्या होता है ये बेसिकली कुछ कुछ परफॉर्मेंस इनहांस करने के लिए काम में आता है, कभी कभी वो फेलियर टॉलरेंस वगैरह को भी संभालता है। इसके बाद मैग्नेटिक टेप। मैग्नेटिक टेप के ऊपर मैंने प्रीवियस वीडियोस में बहुत डिटेल से डिस्कस किया हुआ है। द हिस्ट्री आर्काइव फॉर अ जाइंट रेयर needed archive, magnetic tape still shine. Think of it as a giant library basement, enormous capacity and very low cost, but you must wind through the reel to reach the specific book, so it's slow than hard disk. इन आसान शब्दों में क्या है कि मैग्नेटिक टेप क्या होता है, ये स्लो होता है पहली बात तो हार्ड डिस्क से, और इसका ये बहुत ह्यूज कैपेसिटी का होता है। इसका काम ही ये होता है कि भाई बहुत अमाउंट में डेटा को रखना, जैसे वेयर हाउस या लाइब्रेरी होता है ना, क्या बस पड़ा हुआ है, साल में कभी भी लगेगा 10 साल में तो एक्सेस कर लेंगे। आप वो डेटा को खोना तो नहीं चाहते, लेकिन वो डेटा कभी ना कभी जिंदगी में काम आ सकता है, बस उसी काम के लिए जस्ट एक स्टोरेज हाउस है। इसलिए इसका दाम भी कम होता है पर मेगाबाइट यूनिट के हिसाब से, और ये इसलिए स्लो भी होता है क्योंकि ये सीरियली यानी लीनियर वे में चलता है। ठीक है, और रेयर इसका इस्तेमाल होता है। अब इसका कैपेसिटी ह्यूज होता है, जैसे मैंने कहा कैन स्टोर टेराबाइट ऑफ डेटा। लो कॉस्ट होता है, जैसे मैंने बताया पर बाइट्स जो है वो कम होता है, और सिक्वेंशियल एक्सेस होता है। मस्ट विन थ्रू टेप टू फाइंड द डेटा, यानी लीनियर चलता है, ये सिक्वेंशियल चलता है। ठीक है, मॉडर्न यूसेज। डिस्प्यूट बीइंग वन ऑफ द ओल्डेस्ट स्टोरेज टेक्नोलॉजी, मैग्नेटिक टेप इज स्टिल वाइडली यूज्ड फॉर, यानी मैग्नेटिक टेप बहुत पुराना जो है हमारा ये है टेक्नोलॉजी है, ओल्ड कंप्यूटर में चलता था। पुराने वीडियोस अगर आपने देखा होगा ना, उसमें हमने बताया भी है कि मैग्नेटिक टेप क्या होता है। ये इस्तेमाल पुराने कंप्यूटर सिस्टम में होता था 80s 90s वगैरह में, उससे भी पहले। आज भी ये इस्तेमाल क्यों होता है, बैकअप सिस्टम के एतबार से इस्तेमाल होता है ना, लॉन्ग टर्म आर्काइवल्स फॉर लार्ज डेटाबेस, इसको बैकअप करने के लिए इस्तेमाल होता है। इसी तरीके से कंपाइलेंस एंड रेगुलेटरी के लिए इस्तेमाल होता है, यानी स्टोरिंग रिकॉर्ड फॉर लीगल रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, कोई भी रिकॉर्ड आप नहीं चाहते वो खत्म हो, उसको भी हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स के लिए इस्तेमाल होता है। बिग डेटा एंड साइंटिफिक आर्काइविंग मैसिव रिसर्च डेटा सेट, यानी बिग डेटा, साइंटिफिक रिसर्च, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग वगैरह के लिए भी इस्तेमाल होता है, डिपेंड ऑन द सिनेरियो। एवोल्यूशन ऑफ द टेप टेक्नोलॉजी, यानी टेप टेक्नोलॉजी भी इवॉल्व हुआ है। अब जाहिर सी बात है, मॉडर्न टेप सिस्टम हैज इवॉल्व सिग्निफिकेंटली विद हायर कैपेसिटीज, फास्टर एक्सेस टाइम एंड ऑटोमेशन थ्रू रोबोटिक टेप लाइब्रेरी दैट कैन मैनेज थाउजेंड्स ऑफ कार्ट्रिजेस। तो अभी का टाइम पे जो टेप भी है ना, वो भी मॉडिफाई हो चुका है। पहले का टाइम पे जो टेप था मैग्नेटिक टेप, वो डिफरेंट था। आज मैग्नेटिक टेप तो इस्तेमाल हो रहा है, इन कंपेयर टू हार्ड ड्राइव वगैरह वो स्लो है, लेकिन आज मॉडर्न जमाने के हिसाब से वो स्लो है, क्योंकि मॉडर्न जमाने में और भी फास्ट चीजें हम लोग ऑलरेडी मिल चुका है। ठीक है, अब सवाल ये पैदा होता है कि ये सब टॉपिक हम लोगों ने प्रीवियसली भी पढ़ा हुआ था, ये कनेक्ट कैसे करके होता है सब। ठीक है, जैसे हमने बताया कि हर एक चीज एक एक अपार्टमेंट या एक एक डिपार्ट संभालता है, एक पार्ट्स को संभालता है, तो हाउ इट ऑल फिट्स इनटू सीओए, ये सब फिट कैसे होता है कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन आर्किटेक्चर में। इन द ग्रैंड मैप ऑफ कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर, मेमोरी मैनेजमेंट सिट्स बिटवीन सीपीयू एंड स्टोरेज। सीपीयू और स्टोरेज के बीच में बेसिकली मेमोरी मैनेजमेंट बैठता है। सीपीयू और स्टोरेज के बीच में मेमोरी मैनेजमेंट बैठता है। अब वो क्या है, सबसे ऊपर क्या है, सीपीयू कंट्रोल यूनिट एंड इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर। ऊपर यानी मेमोरी मैनेजमेंट के ऊपर है सीपीयू कंट्रोल यूनिट, यानी सीपीयू है, उसका कंट्रोल यूनिट सीपीयू के अंदर है, और इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर है। उसके नीचे सीपीयू के नीचे है मेमोरी मैनेजमेंट, जिसमें एड्रेस ट्रांसलेशन, प्रोटेक्शन, वर्जन मेमोरी, ये सब कुछ है। और फिर उसके बिसाइड यानी उसके बगल में क्या है, आईओ सिस्टम्स, यानी इनपुट आउटपुट पेरिफेरल डिवाइस सिस्टम और बसेस है। और उसके नीचे यानी मेमोरी मैनेजमेंट के नीचे क्या है, फिजिकल रैम, कैशेस, डिस्क एंड टेप्स वगैरह है। ठीक है, तो आपको एक वर्चुअली दिमाग में एक आइडिया बन रहा होगा कि सीपीयू सबसे ऊपर है, उसके नीचे मेमोरी मैनेजमेंट होता है, और मेमोरी मैनेजमेंट के नीचे फिजिकल मेमोरीज है, और उसके बाजू में यानी साइड में आईओ डिवाइस और बसेस वगैरह है। तो इस तरीके से पूरा कंप्यूटर सिस्टम जो है वो कनेक्ट होकर चलता है। द हायरार्की इंश्योर्स स्मूथ ऑपरेशन। दिस हायरार्की इंश्योर्स द सीपीयू कीप्स वर्किंग स्मूथली इवन व्हेन द प्रोग्राम नीड मोर memory than what physically exists. The memory management hardware act as an essential bridge between the processor's need and the physical storage capability. यानी ये जो हायरार्की हमने बताया ना, ऊपर से नीचे तक, पहले मेमोरी है, फिर मेमोरी मैनेजमेंट है, फिर ये, इससे बेनिफिट ये होता है ना कि सीपीयू कीप स्मूथ, यानी सीपीयू वर्क करे स्मूथली जब भी प्रोग्राम को ज्यादा मेमोरी का जरूरत पड़े, जो फिजिकल मौजूद ही नहीं है। यानी प्रोग्राम को जरूरत है 9 GB मेमोरी का, आपका रैम ही 8 GB का, तो अब चलेगा कैसे करके। तो इस केस पे मेमोरी मैनेजमेंट आता है और एज अ ब्रिज काम करता है। वो क्या करता है, इंपॉर्टेंट चीजों को सिर्फ रखता है, और जब जरूरत पड़ता है तो उसको लोड करता है। इससे होता ही
ये है कि जो प्रोग्राम है उसको ये लगता है कि भाई मेमोरी तो बहुत ज्यादा है। अब अगेन ये अगर आपको नहीं पता वर्चुअल मेमोरी के कॉन्सेप्ट आपको नहीं समझ में आएगा, इसीलिए प्रीवियस वीडियोस को आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, फिर जाके आप कनेक्ट कर पाएंगे कि अच्छा क्यों ये बीच में होता है सीपीयू के नीचे लेकिन फिजिकल रैम से ऊपर होने का मेजर रीजन मेमोरी मैनेजमेंट का है ही है, क्योंकि मेजरली सीपीयू डायरेक्ट मेमोरी से ना बात करे और बीच में मेमोरी मैनेजमेंट सब कुछ को मैनेज करता है, इसलिए वो बीच में बैठा हुआ है और उसके साइड में इनपुट आउटपुट है, जो भी इनपुट देना हो जो भी आउटपुट देना हो उस तरीके से बात करता है। अगर क्विक समरी टेबल की तरफ देखें तो कॉन्सेप्ट रोल क्या है स्टोरी में और कनेक्शन क्या है, तो एमएमयू को क्या करता है, ट्रांसलेट वर्चुअल एड्रेस टू फिजिकल एड्रेस और प्रोटेक्शन, यानी प्रोटेक्शन और प्रोसेस इस पे काम करता है। कोर सीपीयू इंफ्रास्ट्रक्चर, पेजिंग क्या करता है, स्प्लिट करता है मेमोरी को फिक्स पेज में, वर्चुअल मेमोरी मैकेनिज्म, सेगमेंट क्या करता है, ग्रुप कोड लॉजिकली, अल्टरनेटिव प्योर पेजिंग यानी पेजिंग का भी एक एडवांस वाला, टीएलबी क्या करता है, कैश है हमें पता है कि एमएमयू का पार्ट है, हिट मिस रेशियो क्या करता है, मेजर कैश एफिशिएंसी परफॉर्मेंस मैट्रिक्स है ये, मैग्नेटिक डिस्क वगैरह क्या करता है, हाई कैपेसिटी नॉन वोलेटाइल स्टोरेज या सेकेंडरी स्टोरेज इसको बोल सकते हैं, और मैग्नेटिक टेप क्या होता है, लो कॉस्ट आर्काइवल यानी बैकअप्स और लॉन्ग टर्म सिस्टम वगैरह के लिए इस्तेमाल होता है। बिग पिक्चर, द कंप्लीट पिक्चर सिंस एज अ होल this unit shows how computer jiggers speed, cost and safety in the memory management. From the lightning fast TLV lookup to slow but steady magnetic tape, each piece ensures that when you open the app, it feels like instant even through the whole hidden city is working behind the scene. जैसे कि आप देख रहे हैं कि इतना कुछ behind the scene होता रहता है और हम लोग को पता भी नहीं जब हम लोग कोई भी एप्लीकेशन ऑन करते हैं, ठीक है, तो behind the scene कैसे करके पूरा मेमोरी मैनेजमेंट काम कर रहा है, ये तो हमने देखा कि मेमोरी मैनेजमेंट डिटेल में काम कैसे कर रहा है, फिर हमने एंड में देखा कि मेमोरी मैनेजमेंट बैठता कहाँ है एक्चुअली में, वो सीपीयू के नीचे बैठता है और फिजिकल वाला के ऊपर बैठता है, यानी फिजिकल रैम हार्ड डिस्क वगैरह के ऊपर बैठता है, इसी वजह से इतना एफिशिएंटली काम हो सकता है। और अगर डेडिकेटेड वीडियोस आपने नहीं देखा है तो आप रिलेट नहीं कर पाएंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को शेयर भी करिए।